जोहार स्टूडेंट, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल में। चलिए हम लोग 9 कहानी टोटल सोन माटी का जो था वो कंप्लीट कर चुके थे। ये लास्ट कहानी बचा हुआ है हुब। तो हुब से भी आज हम लोग समाप्त कर देते हैं। इस कहानी को संक्षेप में थोड़ा जान लेते हैं, इनसे आपका प्रश्न बनेंगे हुब कहानी से। तो चलिए ये आपका JSS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, महत्वपूर्ण है ये आपको जानना संक्षेप में कहानी को। चलिए स्टार्ट करते हैं हुब कहानी। हुब का अर्थ क्या होता है? क्षमता या सामर्थ्य। हुब यानी क्षमता या सामर्थ्य। चलिए कहानी का पात्र कौन है? पात्र भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो पात्र कौन है ये हुब का? दामोदर गांव का एक जो गरीब लड़का है और एक गुनेश्वर बाबू जो गांव के ज़मींदार रहते हैं। चलिए जानते हैं कहानी में संक्षेप में। हुब एक निर्धन छात्र दामोदर के दृढ़ इच्छा शक्ति और उत्साह के बल पर सफलता की कहानी है और समाज में फैली कुरीति जाति पात को मिटाने का संदेश है। दामोदर एक गरीब मजदूर का बेटा है। दामोदर 7 भाइयों में सबसे छोटा है। उसके सभी भाई काम करने के लिए शहर चले जाते हैं दामोदर के। उसके पिता गांव के ज़मींदार गुनेश्वर बाबू के यहाँ काम करते करते मर गया। दामोदर अपने पिता के मरने के बाद वह ज़मींदार गुनेश्वर बाबू के यहाँ 10 रुपया रोजाना के अनुसार काम करता है। दामोदर को पढ़ने लिखने की बहुत इच्छा थी। वह काम के दौरान पढ़ भी लेता था। वह काम के बाद पढ़ भी लेता था। वह काम करने के बाद पढ़ भी लेता था, पढ़ाई भी कर लेता था। इस तरह वह मैट्रिक की परीक्षा भी पास कर गया धीरे धीरे। इसके बाद वह कॉलेज में नाम लिखवाता है जहां उसे छात्रवृत्ति मिलती है, जिससे वह आगे की पढ़ाई जारी रखता है। एक दिन दामोदर कॉलेज जाने के तैयार हो रहा था कि ज़मींदार गुनेश्वर बाबू का बुलावा आता है। दामोदर के नहीं जाने पर गुनेश्वर बाबू खुद उसके घर पहुंचते हैं और उसे हल जोतने के लिए कहते हैं, परंतु दामोदर पढ़ाई के लिए कॉलेज जाने की बात कहता है। इस बात को सुनकर गुनेश्वर बाबू आग बबूला हो जाते हैं। दामोदर को बड़ी खरी खोटी सुनाते हैं, जाति सूचक गाली गलौज करते हैं, जिससे दामोदर को गहरा आघात लगता है। अंततः दामोदर गुनेश्वर बाबू को मना करते हुए कॉलेज में पढ़ाई करने हजारीबाग चला जाता है। दामोदर हजारीबाग पहुंचकर पढ़ाई के साथ साथ रिक्शा चलाता है, जिससे उसका खर्च पानी का इंतजाम हो जाता है। पढ़ाई के साथ साथ वो रिक्शा भी चलाता है, जिससे वो खर्च पानी भी जुगाड़ कर देता है, रिक्शा चलाने लगता है। लगन और कड़ी मेहनत से दामोदर BA ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। बाद में वह प्रतियोगी परीक्षा पास कर दरोगा यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। उसकी पोस्टिंग धनबाद शहर में होती है। देखिए समय का खेल। अब देखिए परिस्थितियाँ किस प्रकार बदलती है इस कहानी में पता चलता है। देखिए गांव के जमींदार गुनेश्वर बाबू अपनी परिवार के संग गंगा सागर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। गंगा सागर से वापस लौटने के दौरान धनबाद में उनकी माँ बीमार हो जाती है। डॉक्टर से दिखाने के बाद अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और 4 दिन में ही 4000 खर्च हो गया। डॉक्टर ने बताया कि पेट का ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो जान बचाना मुश्किल है। इस ऑपरेशन में और 5000 खर्च की बात डॉक्टर ने बताई। ऐसे में तुरंत इतना पैसा कहाँ से व्यवस्था हो सकता था, ये सोचकर गुनेश्वर बाबू का माथा चकरा रहा था कि दादा कहते दामोदर पहुँच जाता है दादा कहते हुए। वो फिर भी सम्मान देता है। दामोदर का इतना वो बेइज्जती किया था, इंसल्ट किया था, पढ़ने लिखने के बारे में नहीं पढ़ना होगा, हल चलाओ। फिर भी दामोदर पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर बनने के बाद उसे दादा कहकर सम्मान देता है। दामोदर ने सारी बात जानने के बाद रुपया व्यवस्था कराकर ऑपरेशन करवाया। दामोदर ने ऑपरेशन सफल रहा, उनकी माँ ठीक हो गई। इसी बीच दामोदर गुनेश्वर बाबू के परिवार को अपने यहाँ ले जाता है और अच्छा से खातिरदारी करता है। दामोदर के ऐसे मौके पर सहायता और खातिरदारी से गुनेश्वर बाबू एकदम बदल गए। गांव पहुंचकर गुनेश्वर बाबू अपनी मानसिकता पर बहुत अफसोस करते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं, जिसे छोटा जात समझकर तिरस्कार किया था, आज उसी ने हमारी इज्जत बचाया है। जात से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि कर्म या व्यवहार से बड़ा होता है। गांव में जितना लोग पढ़ेंगे उतना ही गांव की तरक्की भी होगी। ये आपका सोन माटी बुक का आपका ये 10वां कहानी जो हुब था, ये आपका समाप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।
हुड्डा के। आज के धन्यवाद सभी को, मेरे तरफ से सभी झारखंड वासी को जोहार, जय हिंद।